जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, हर शनिवार हम लोग बात करते हैं किताबें और बातें। किसी एक किताब के किसी प्रसंग को लेकर, उसके संदर्भ को लेकर हम लोग बात करते हैं। जाने माने लेखक सत्यकाम विद्यालंकार, उनकी किताब है महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत। बहुत ही खूबसूरत किताब है। महापुरुष तो अपने आप में प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और महापुरुषों के कौन प्रेरणा स्रोत थे आप सब जानते हैं। इस विश्व में अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिन्होंने सापेक्षतावाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित किया था, कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के आईक्यू का आदमी आज तक संसार में कोई और जन्मा ही नहीं है। इतने बुद्धिमान थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। और ऐसे विश्व प्रसिद्ध भौतिकविद अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त, उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में कई बातें कही हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा, भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। आइंस्टाइन ने गांधी जी को आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रोल मॉडल बताया था। आइंस्टाइन ने गांधी जी से पत्र व्यवहार भी किया था और अपनी प्रशंसा उनके उद्देश्य के प्रति, उनके कार्यों के प्रति, उनकी नैतिकता के प्रति, उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के प्रति व्यक्त की थी। 1931 में आइंस्टाइन ने गांधी जी को लिखे एक पत्र में कहा था, आपने अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखा दिया है कि हिंसा के बिना भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। 1950 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, मेरा मानना है कि गांधी जी के विचार हमारे समय के सभी राजनैतिक व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रबुद्ध थे। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, लोगों की निष्ठा राजनैतिक धोखेबाजी के धूर्ततापूर्ण खेल से नहीं जीती जा सकती, बल्कि वह नैतिक रूप से उत्कृष्ट जीवन का जीवंत उदाहरण बनकर भी हासिल की जा सकती है। संसार में नवीन विज्ञान युग के प्रणेताओं में अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम अमर है। अणुशक्ति के अनुसंधान एवं प्रयोग का श्री गणेश अल्बर्ट आइंस्टाइन की अद्भुत प्रतिभा का ही परिणाम है। नए युग की वैज्ञानिक विचारधारा का उद्भव ही अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुआ। पूर्णतः वैज्ञानिक होते हुए भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का मानव कल्याण के प्रति संवेदनशील झुकाव सदियों तक वैज्ञानिकों को और मानवता को नई दृष्टि देता रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि हमारी लगभग सारी क्रियाएं और हमारी सारी कामनाएं दूसरे मानवों के अस्तित्व के साथ गुथी हुई हैं। हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति उच्चतर सामाजिक जीव जंतुओं से बहुत मिलती जुलती है। हम दूसरों का उपजाया हुआ अन्न खाते हैं, दूसरों का तैयार किया हुआ कपड़ा पहनते हैं, दूसरों के बनाए हुए मकानों में रहते हैं। हमारे ज्ञान और विश्वासों का ज़्यादातर भाग हमें दूसरों द्वारा निर्मित भाषाओं के माध्यम से मिला है। बिना भाषा के हमारी मानसिक क्षमताएं बहुत मामूली होती हैं, उच्चतर पशुओं जैसी होती हैं। इसलिए हमें स्वीकार करना होगा कि पशुओं की तुलना में हम में जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे बड़ा अंतर है, वह मानव समाज में रहने के कारण है, मानवता के कारण है। व्यक्ति को यदि जन्म से ही अकेले छोड़ दिया जाए तो वह विचारों और भावनाओं में पशुतुल्य ही रह जाएगा, जिसकी हम मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। हर मानव जो कुछ भी है और उसकी जो भी महत्ता है, वह व्यक्ति होने के कारण या मानव होने के कारण उतनी नहीं है जितनी इस कारण है कि वह एक विशाल मानव समुदाय का सदस्य है, जो कि पैदा होने के बाद पालने से लेकर कब्र तक, मृत्यु तक उसकी भौतिक और आत्मिक सत्ता का परिचालन करता है। समाज के लिए मनुष्य का मूल्य मूलतः इस पर निर्भर होता है कि उस मनुष्य की भावनाएं, विचार और क्रियाएं
किस हद तक अपने साथी मानवों के हित की वृद्धि में नियोजित हैं। इस विषय में किसी मनुष्य का जैसा रुख हो उसी के अनुसार हम उसे अच्छा या बुरा कहते हैं। पहली नज़र में तो यही प्रतीत होता है कि मनुष्य का मूल्य हमारी दृष्टि में पूरी तरह से उसके सामाजिक गुणों पर ही निर्भर है। फिर भी ऐसा सोचना गलत होगा, क्योंकि बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं कि समाज से हम जो भी मूल्यवान भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वस्तुतः वे सब अनेक सृजनशील व्यक्तियों द्वारा अनगिनत पीढ़ियों में हासिल की गई हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मानव ने प्राप्त किया है और इसे पासान किया है। किसी ने अग्नि के उपयोग का पता लगाया, किसी ने अनाज की खेती का आविष्कार किया, किसी ने पहिए का आविष्कार किया और किसी ने भाप के इंजन का आविष्कार किया। केवल व्यक्ति ही चिंतन कर सकता है और चिंतन के द्वारा समाज के लिए नए मूल्यों का सृजन कर सकता है। मानव ही नए नैतिक प्रतिमान स्थापित कर सकता है, जिनका पालन समाज अपने जीवन में करता है। स्वतंत्र रूप से सोचने और निर्णय करने में समर्थ व्यक्तियों के बिना समाज का ऊर्ध्वमुखी विकास उसी तरह अकल्पनीय है जिस तरह समाज रूपी उर्वर जमीन के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अकल्पनीय है। समाज के स्वास्थ्य का दारोमदार उतना ही उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर निर्भर है जितना उनकी गहरी सामाजिक शक्ति पर। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जी कहते हैं, दैनिक जीवन प्रवाह देखता हूँ तो मेरा अंतःकरण यही कहता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का अवतरण वास्तव में दूसरों के लिए हुआ है, मूलतः उन लोगों के लिए हुआ है जिनकी हंसी खुशी पर हमारी अपनी हंसी खुशी निर्भर है। कोटि कोटि रूपों में बिखरा हमारा यह मानव समाज एक अखंड आत्मीयता के धागे में बंधा हुआ है। स्वयं अपने को लेकर मैं तो प्रतिदिन यही महसूस करता हूँ कि मेरे भीतरी और बाहरी जीवन के निर्माण में कितने अनगिनत लोगों की मेहनत का हाथ रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आगे कहते हैं कि इस अनुभूति से उद्दीप्त मेरा अंतःकरण कितना छटपटाता है कि मैं कम से कम इतना तो इस दुनिया को दे सकूं जितना मैंने इस दुनिया से अभी तक लिया है। ऐसे विचार थे अल्बर्ट आइंस्टाइन के, जो हमें जीवन की अहम शिक्षा का पाठ कराते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किताबें और बातें में, किसी और किताब के किसी और संदर्भ पर, किसी और अंश पर चर्चा के लिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।